आज हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से पता चलता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पर ये रूल पढ़ने के बाद आप न तो कॉमर्स के होते हो, ना आर्ट्स के होते हो, ना साइंस, ना मैथ्स। अकाउंटिंग सीखने के लिए सभी लोग यही बोलते हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉमर्स होना चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं। बट आज के बाद, इस रूल्स को पढ़ने के बाद और इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट कॉमर्स होना जरूरी है। अकाउंटिंग कोई भी सीख सकता है। आप लोग जानते हैं कि जब भी आपको कोई पैसा देता है तो वो आप लेकर अपने जेब के अंदर रखते हो, वहां कभी आपका नियम नहीं काम करता है कि आप हवा में उड़ा देते हो। वैसे ही अगर अकाउंटिंग सीखते हैं तो ये थ्री रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसको अलग नाम ही दिया गया है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग अगर सीख रहे तो ये 3 रूल्स को पढ़ लीजिए। आप जीवन में कहीं भी आप देख लीजिएगा, आप ये रूल अगर आज नहीं पढ़ोगे, इसके बाद भी आप इस रूल्स का पालन करते हो। क्योंकि जब भी कोई पैसा देगा, जब भी कोई आपसे पैसा लेगा, जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आएगा, वस्तु आएगी, जब भी आपके पास से कोई वस्तु जाएगी, जब भी आपकी इनकम होगी, या जब भी आपका एक्सपेंसेस होगा, मेरे ये ही 3 रूल्स आप जीवन भर उपयोग कर रहे थे और करेंगे। बट अभी तक आप कर रहे थे अपने जीवन के लिए, और अब आप करेंगे, वो करेंगे बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए। तो चलते हैं, इसे गोल्डन रूल्स इसलिए बोला गया है कि सही में ये ही हमारे दुनिया के हर एक बिजनेस को चलाते हैं, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि ये 3 रूल लोग यहां पर देखते हैं। तो अब हमारे सामने ये रूल है, यानी दुनिया में कोई सा भी बिजनेस हो, नियम यही होता है। क्रेडिट द यहां पर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। अब कैसे पाने वाला और कैसे देने वाला, अब हमारे सामने एक चीज आ जाती, सर ये पाने वाला और देने वाले का क्या होता है। यानी कि अगर मैं, ये मेरा बिजनेस है, अगर किसी से पैसा आ रहा है तो मैं पाने वाला, वो देने वाला। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो अब वो पाने वाला, मैं देने वाला। अब यहां पर कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट होने लगता है। तो मैं इसी चीज को मैं आपको यहां प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि एक्चुअल में क्या होगा। थोड़ी देर के लिए मानता हूं मेरा बिजनेस है और मैं नेटलिंक हूं, चाहे फिर मैं, मेरी कंपनी हो, या फिर मैं अकाउंटेंट हूं। बस इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब यहां पर कैसे होगा, तो मेरी कंपनी है, अजय से 25,000 रुपीस प्राप्त हुए। मतलब मैंने आपको यहां हिंदी में लिख के, यानी अजय नाम का एक व्यक्ति है, उसने मुझे पैसा दिया। तो यहां पर जब मैं अकाउंटिंग करने बैठता हूं, यानी जब मैं कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करूं, मैनुअल अकाउंटिंग करूं, तब भी आप ध्यान रखिएगा, अजय मतलब मैं नेटलिंक हूं और अजय एक पर्सन है, उससे मुझे 25,000 रुपीस प्राप्त हुए। अब यहां पर सोचना आपको यह है कि पाने वाला कौन है। भाई अजय ने मेरे को 25,000 दिए, तो पाने वाला कौन है, मैं। देने वाला कौन है, अजय। तो अजय से प्राप्त हुए, तो मैंने अजय देने वाला हो गया। देखिए, जिससे मेरे पास पैसा आया, तो देने वाला अजय, पाने वाला कौन, मैं। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास अजय नहीं आया, अजय आया और अजय ने मुझे पैसा देकर चला गया। मतलब यहां पर जो चीज को समझने वाली है कि अगर को जो भी व्यक्ति प्राप्त करने वाला होता है, पाने वाला होता है, जिसे भी पैसा प्राप्त होगा वो डेबिट। मेरे पास पैसा आया, मेरे पास पैसा आया, तो मैंने उसको क्या करा, कैश करा। किससे आया, अजय से, तो अजय को हमने क्रेडिट करा। तो सिक्के के 2 पहलू है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब इसी को अपोजिट देखते हैं। अब मैंने किया, सागर को 20,000 रुपीस दिए। अब हम यहां फिर वही बात आ गई, यहां तो मुझे मिला था, अब यहां मैं दे रहा हूं। मैंने सागर को 20,000 रुपीस दिए। अब सोचिए, अब वही बात आ गई, डेबिट एंड क्रेडिट। याद रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा।
एक ऐसा नहीं है कि भाई एक पाने वाला है तो दूसरा देने वाला होगा, दूसरा देने वाला तो पिछला पाने वाला होगा। अभी मैंने क्या करा था आपके सामने, अजय से मुझे मिला था तो देने वाला अजय था, पाने वाला मैं था। अब मैंने क्या सागर को दिए, भाई सागर एक कष्ट कोई व्यक्ति होगा जिससे मैंने कल परसों लास्ट टाइम कुछ खरीदा होगा, आज मैं सागर को पैसा दे रहा हूं, तो सागर को दिए, मतलब अब यहां पाने वाला कौन आ गया, सागर। अब देने वाला कौन हो गया, मैं। तो मैं तो नहीं गया सागर के पास से, मैंने सागर को क्या दिया, मैंने सागर को रुपया दिया। तो रुपया मतलब कैश। बोलने का मतलब है कि आपको यहां पर आपने देखा कि हर एक चीज का एक एक मीनिंग आपको मिला होगा। तो मतलब यह होता है कि आप यहां पर देखेंगे क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर, हमेशा जिसे प्राप्त हुआ उसके नाम को हमने डेबिट किया। ये देखिए अब क्या हो रहा था, यहां पर आपके दिमाग में आता होगा सर यहां आपने नाम क्यों नहीं लिखा। कभी भी अपनी कंपनी में अपना नाम आता नहीं। आप अजमा के देख लीजिए, आपके पास एक डायरी है और एक विक्रम नाम का एक व्यक्ति है, विक्रम आया सर ये 50,000 रुपया आप रख लो, तो मैं क्या करूंगा, विक्रम के नाम से लिख लूंगा कि विक्रम से प्राप्त हुए। मैं ये कभी नहीं लिखूंगा मेरी डायरी में कि विक्रम से संदीप वर्मा को प्राप्त हुए, ऐसा कभी नहीं लिखूंगा। आप अजमा के देख लीजिएगा। क्यों भैया, मेरी डायरी है, मेरी डायरी में मैं मेरा नाम क्यों लिखूंगा, मेरी डायरी है, मुझे सिर्फ इतना लिखना कि उससे आए या उसको दिए। बस ये नियम अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपको टेली या हो या कंप्यूटर अकाउंटिंग, दुनिया का कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, करने का तरीका यही होगा। तो ये पहला रूल था जो मैंने आपको यहां पर समझाया। एक चीज तो आपकी ये हो गई। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 यानी रियल अकाउंट, और रियल यानी वस्तु से संबंधित। अब बात आ गई कि भाई एक तो रूल यह होगा कि पैसा आया और पैसा गया, जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां हो रहा है अब हमारा जो मेन काम आ गया वो वस्तु से रिलेटेड हो गया। देखो वस्तु से रिलेटेड आप खुद जानते, हमारे पास अगर मैं गया दुकान से एक मोबाइल खरीद के ले आया, तो आप भी जानते हैं कि मेरे पास मोबाइल आ गया, पर बदले में कुछ तो दे के आया हूं। बदले में मैंने क्या दिया, मैंने बदले में पैसा दिया। सेम अगर मैं किसी को मोबाइल बेचूंगा तो मोबाइल तो दूंगा पर बदले में कुछ तो लूंगा। यानी कि वस्तुगत यानी रियल अकाउंट का भी तो नियम है। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है, जो भी वस्तु आती है उसे आप डेबिट करो और जो भी वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नियम को अभी हम फिर यही देखते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरी कंपनी है तो मैंने यहां पर अपना नाम लिखा, ये मीडिएटर होगा। अब यहां पर भी वैसे रूल काम करने वाला है। कैसा रूल काम करने वाला है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोड आउट। जो वस्तु आती उसे डेबिट करो, जो वस्तु जाती उसे डेबिट। तो मैंने क्या करा, मैंने टीवी खरीदा, टीवी खरीदा। आप भी जानते हैं अगर मैंने टीवी खरीदा तो मेरे यहां क्या आया होगा और क्या गया होगा। अब मुझे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। टीवी खरीदा तो डेबिट टीवी, मेरे घर टीवी आया, बट मेरे घर से गया क्या, पैसा, रुपया, कैश। एक ही चीज को आप यहां पर इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि टीवी खरीदा तो जो वस्तु आती है उसे हमने डेबिट किया और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट किया। मैं टीवी तो ले आया हूं पर मुझे पैसा देना पड़ा। ये एक हमारी एक तरफ का रूल हुआ। पर अगर ऐसा होता तो एक वहां बदल, थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसा, राज इलेक्ट्रॉनिक्स से टीवी खरीदा। अब बात आ गई कि टीवी तो दोनों कंडीशन पे आया, इधर भी आया और इधर भी आया, बट यहां पर ये एक वर्ड लगने से आपकी एंट्री में बहुत कुछ बदलाव हो गया। कैसा, टीवी तो दोनों कंडीशन पे आया, चलिए मैंने टीवी तो ये भी लेके आया था, ऊपर नगद पैसा देके आया तो भी, बट यहां पार्टी का नाम लिखा। तो याद रखिए अकाउंट का एक नियम है, अगर किसी एंट्री में पार्टी का नाम भी आता है तो उसे क्रेडिट या उधार की एंट्री माना जाता है।
तो मेरे घर टीवी आया, बट मतलब पर मैंने टीवी में यहां पर क्या लिखा, राज इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं टीवी खरीद के लाया, इसका मतलब हुआ उधार। तो क्रेडिट में लिखूंगा मैं राज इलेक्ट्रॉनिक। अब बात समझ लीजिए, अब आप सोच रहे कि अगर यहां पर मैं लिख देता राज इलेक्ट्रॉनिक्स से नगद टीवी खरीदा, तो फिर मतलब वही हो गया कि आपको डेबिट टीवी करना है, क्रेडिट कैश करना है। तो जब भी मैं कैश टीवी परचेस करूंगा तो मेरा नियम ये होगा, और क्रेडिट परचेस करूंगा। अब बात करते हैं इसके ठीक अपोजिट। मैंने वही बात आ गई, टीवी बेचा। अब आप भी जानते हैं टीवी अगर मैं बेच रहा हूं तो मेरे घर पैसा आएगा, ये फिक्स है, बट ये भी है कि मेरे घर से टीवी जाएगा। अगर मैंने टीवी बेचा तो मेरे घर पैसा आया और उसके बदले मेरे घर से टीवी गया। पर ठीक इसके अपोजिट, इसी को मैं उल्टा यहां दिखाता हूं कि टीवी रवि को बेचा। अब इसमें वही बात आ गई कि पार्टी का नाम भी आ गया और टीवी भी आ गया। ऐसी कंडीशन पे मैं क्या करने वाला हूं कि अगर मैं उधार टीवी बेच रहा हूं तो आपके घर से दोनों कंडीशन पे टीवी गया, क्रेडिट टीवी। पर अब यहां पर उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखूंगा जिसे मैंने टीवी बेचा। अब आपके पास यहां भी नाम है, यहां भी नाम है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि कभी न कभी जब हमने रूल को पढ़ा है तो रवि को बेचा तो ये मेरा डेटर्स हो जाएगा, और मैंने यहां राज इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा तो ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। इसके बारे में अपन ने जब रूल्स के बाद हम जब वाउचर पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इसका इंप्लीमेंट हर वाउचर एंट्री के ऊपर, हर बिल के ऊपर करना है। तो यहां पर मैंने हर बात में एक वस्तु का उपयोग किया है, देखा होगा आपने, यहां भी टीवी का उपयोग किया, इधर भी टीवी का उपयोग किया। तो ये होता है हमारा रियल अकाउंट। नेक्स्ट में हम चलते हैं, और तीसरा जो रूल है यानी थर्ड रूल में अगर मैं जाता हूं तो ये भी हमारा तीसरा नियम है। पूरी दुनिया में जाइए, पैसा आता है और पैसा जाता है, वस्तु आती है, वस्तु जाती है, और तीसरा होता है या तो प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा। तो ये लास्ट रूल है, इसको हम लाभ हानि खाता भी बोलते, नाम मात्र अकाउंट भी बोलते, P&L अकाउंट भी बोलते, नॉमिनल अकाउंट। तो ये चीज अगर है तो इसका नियम क्या होता है, सिंपल सा है, क्रेडिट ऑल इनकम और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी, और जितनी भी आय होगी वो क्रेडिट, और जितने भी लॉस होंगे वो डेबिट होगा। अब इस चीज को हम लोग आगे करके देखते हैं, भाई इसको बोल तो दिया तो इसको फॉलो कैसे करेंगे, देखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, टेलीफोन बिल पेमेंट किया, मतलब वही बात आ गई, मेरी कंपनी ने टेलीफोन का बिल दिया, मतलब मेरा एक्सपेंसेस है। तो ऐसी कंडीशन पर हम करते हैं डेबिट टेलीफोन बिल, क्रेडिट कैश। क्योंकि एक एग्जांपल मेरे पास ये है, पहले मैंने लिखा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, आप डेबिट देखिए, ये मैंने डेबिट किया, एक्सपेंसेस का नाम क्या था, टेलीफोन बिल, उसको मैंने लिखा, ये आ गया। तो ये चीज आई। अगर इसी के अपोजिट मुझे कहीं से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, ब्याज मिला, मतलब अगर मान लीजिए किसी बैंक में किसी व्यक्ति को पैसा दिया था, आज वो मुझे आया और बोले सर ये आपका इंटरेस्ट का पैसा आप रख लीजिए, कल परसों में आपसे पैसा लेके गया था। अब जब उससे मुझे पैसा आएगा तो ऐसी कंडीशन पर डेबिट हो जाएगा कैश, और क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये मेरे लिए एक इनकम हो गई। अब आप देखिए हर जगह रूल यही की यही मिला है कि जहां भी इनकम हुई वहां पर डेबिट कैश हुआ, जहां भी एक्सपेंसेस हुआ वहां पर क्रेडिट कैश हुआ। इन्हीं चीज को अगर आप ध्यान से देखिए,
एक रूल जो है, इतना तो हमने 3 रूल पढ़ लिए। बस इसी रूल के साथ में एकदम एक शॉर्टकट एक ट्रिक्स और बता रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत काम किए, और वो है आपका सारे रूल आपने पढ़ लिए। 3 रूल हुए, या तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा, वस्तु आएगी, वस्तु जाएगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर भी हमने एक छोटा सा रूल के अलावा एक लाइन और याद रखिएगा, जब भी पैसा आता है तो हमेशा डेबिट केस होगा। ये फिक्स है, आप कोई सा भी इतिहास उठा लेना रूल्स में। और तीसरा, जब भी पैसा जाएगा तो हमेशा क्रेडिट केस होगा। अब कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर आपने नियम में तो यही दिखा। मैंने अभी आपसे एक ही डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ पैसा केस आ रहा है, केस जा रहा है। अगर मैं यहां पर इतना सा कर दूं कि कोई व्यक्ति अगर आपको केस दे रहा है, यानी केस आ रहा है, केस जा रहा है, तो फिर तो केस ही यूज करेंगे। परंतु ऐसा हो जाता है कि कोई अगर आपको चेक दे रहा है या चेक से आ रहा है, तो बस आपको केवल अपने नियम में एक ही बदलाव करना है। जहां पर केस लिखा है वहां आपकी बैंक का नाम लिख दीजिए, जिस बैंक में भी आप पैसा निकालते या जमा करते। यानी वहां नियम क्या हो जाएगा, अगर जब भी मेरे पास से पैसा केस की जगह चेक से जाएगा तो केस की जगह बैंक का नाम, और जब भी मेरे पास पैसा केस की जगह चेक से आएगा तो मेरी बैंक का नाम। आप भी जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुझे चेक देगा तो वो चेक मेरे कोई काम का नहीं, जब तक वो मेरी बैंक में नहीं जाएगा। बैंक में जाएगा तभी केस बैंक में चेक का पैसा वो आपके यहां पर जमा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मेरे जो 3 रूल्स जो है वो तो मैंने आपको एटलीस्ट प्रॉपर वे में समझाए, बट उसके अलावा भी ये चीज हमने एक शॉर्टकट के रूप में आपके लिए ये 2 लाइनें इसलिए लिखी है ताकि आपको कभी भी एंट्रीज करना हो तो आपको एक कुछ न कुछ शॉर्टकट याद रहेगा। तो हमने आपके लिए इस वीडियो में केवल एक चीज ही बताई है कि हमारे बिजनेस के रूल्स क्या होते हैं। तो इस रूल्स से आपको यह पता चलता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो हमको कौन सा रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा नंबर ऑफ वाउचर, यानी बिल कितने प्रकार के बनाए जाते, तो उन बिल्स को जब हम बनाएंगे तो इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो आपको जब अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इस वीडियो के बाद, तो आपको बहुत अच्छा नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। और ये दोनों वीडियो जब मिक्स होते हैं तो आप दुनिया की कोई से भी परचेस की एंट्री हो, सेल की एंट्री हो, रिसिप्ट की हो, पेमेंट की हो, कॉन्ट्रैक्ट की हो, किसी भी एंट्री को आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आपके लिए इसी प्रकार के डेली वीडियो अपडेट होते हैं, और हर एक वीडियो में आपको अकाउंटिंग को सिखाने का और आपको सीखने के दोनों तरीके हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको सिखाते रहेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।